मुझे काम नौकरी छोड़ना पड़ा और नौकरी में बहुत बढ़िया करा करती थी। 1977 में मैंने पहली नौकरी करी थी, वो भी मल्टीनेशनल, और वहाँ 5 डेज वर्किंग होता था। लोग पूछते थे, और स्टैंडर्ड 2000 एक गाड़ी होती थी जो इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं, वो आती थी लेने और छोड़ने। तो लोग पूछते थे सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है, आपको सैटरडे की तनख्वाह मिलती है? तो मतलब लोगों को कुछ पता ही नहीं था उस टाइम में मैंने इस बढ़िया तरह की नौकरी करी। लेकिन जब मदर इतनी बीमार हैं और मेरे अपने पर्सनल कुछ इश्यूज चल रहे थे, छोटी सी एक बच्ची थी जिसे पालना था, नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन फिर भी सोर्स ऑफ इनकम कुछ तो चाहिए। तो इसीलिए मैं ढूंढ रही थी कुछ भी पार्ट टाइम जॉब मिल जाए जो मैं करूं। तो 1978 की बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड जो कि डिफेंस कॉलोनी में दिल्ली में रहती है, उसने मुझे कॉल करके बोला आज लंच पे आ जा प्रतिभा, कुछ हम लोग लंच करेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे। तो मैं ऐसे ही चली गई। मैंने कहा फ्रेंड्स आ रही है, 4-5 फ्रेंड्स को बुलाया है, अपने फ्रेंड्स मिलके आज मस्ती करेंगे। तो तब उस फ्रेंड ने वहाँ बुलाया तो 3-4 अंग्रेज आए हुए और 4 खाली बोतलें लाए हुए थे कि एक चीज आने वाली है जिसको कहेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग, और ये एक कंपनी अमेरिका से इंडिया में आने वाली है। तो वो जितने अमेरिकन आए थे वो सब बता रहे थे। तो इतना तो समझ आ गया कि जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है बहुत ही बढ़िया है, दम है, एक अलग तरीके का बिजनेस आएगा, उस बिजनेस में तंत्र है, दम है और हर बंदा कर पाएगा। लेकिन बाकी कुछ समझ नहीं आया, सब सिर के ऊपर से चला गया। बिजनेस का सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आया, लेकिन किस तरह से कैलकुलेशंस होगी, किस तरीके से काम होगा, कुछ समझ नहीं आया। खैर मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि उसमें मुझे फ्रीडम था, टाइम का फ्रीडम था। तो मम्मी की जब भी सेवा करी, बीच में 1 घंटे 2 घंटे मैंने अपना बिजनेस कर लिया। तो इस तरीके से करती रही। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर जैसा कि अभी तक हम लोग जानते भी हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में कुछ गलत एलिमेंट्स भी आ गए और मुझे यूज और मिसयूज करते हैं। इतना ज़्यादा मिसयूज मुझे करा गया कि मेरा तो दिल ही टूट गया और मैं फेक छोड़ चुकी थी, काम भी छोड़ना पड़ा क्योंकि तब तक मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और अल्टीमेटली आई लॉस्ट हर। उसके बाद तो मेरे पास समय था और मुझे काम भी करना था, पैसे भी कमाने थे, और साथ में छोटी सी बच्ची के स्कूल के टाइमिंग के सब मैच करता हुआ काम चाहिए। तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस ब्रास का था। पहले सिर्फ एक अशोका होटल ही हुआ करता था और फिर धीरे धीरे मेरिडियन होटल जो है वो एक ल्यूटियंस बंगलो तोड़ा गया, 2 बंगलो तोड़े गए और पता लगा कि यहाँ पर मेरिडियन होटल बनने वाला है। तो मेरा जाना आना लगा रहा कि आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको सप्लाई करूँ। खैर मार्केटिंग कभी करी नहीं थी, नौकरी के अलावा कुछ और करा नहीं था, बिजनेस कैसे होगा कैसे नहीं मुझे समझ नहीं आता। लेकिन एक तब मेरी डायरेक्टरी हुआ करती थी टेलीफोन की, मोटी सी किताब जिसमें पीछे येलो पेजेस होते थे। तो मेरी फ्रेंड से मैंने एक टाइपराइटर लिया और वो टाइपराइटिंग वहाँ पर करा करके लेटर भेजती थी जिसको येलो पेज में से निकाल के बड़े सारी जगहों पे जहाँ मैं कुछ भी सप्लाई करूँ। जो भी जवाब आता था, कोई कहता था ये दे दो, कोई कहता था वो दे दो, जो भी कहता था वो मैं कहीं ना कहीं से प्रिपेयर करके दे दिया करती थी। तो शुरुआत तो ऐसी हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो बिजनेस मेरा इतना बढ़ गया कि मुझे वर्कशॉप अपनी ही डालनी पड़ी। जब मेरी अपनी वर्कशॉप हो गई, मेरा अपना स्टाफ हो गया और मेरा एक्सपोर्ट का काम शुरू हो गया, मैं दवाई एक्सपोर्ट करने लगी सामान। तब मुझे क्योंकि एक्सपैंड करती रही तो मैंने अपनी कुछ फैमिली फ्रेंड्स को बिजनेस में डाला और कुछ ना कुछ तो हर जगह एलिमेंट्स अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो वो जगह जिन लोगों को डाला था वो एक एक करके पूरी फैमिली आ गई, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली।
तो इन एनी केस मैंने बहुत सारा काम करा, लेकिन काम करने के बाद मैंने रियलाइज करा कि नौकरी फिर भी बेटर है ये बिजनेस करने से। वो काम मैंने छोड़ दिया। अब तक धीरे धीरे इंडिया में मल्टी लेवल मार्केटिंग बढ़ने लगी, धीरे धीरे इंडियन बहुत सारी मार्केटिंग आने लगी। अब क्योंकि इंडियन मार्केटिंग आने लगी और मैं इसमें इंटरेस्ट दिखा रही थी, जो भी बिजनेस आता मैं उसमें हाथ डालती। पर कुछ भी हुआ, बात क्या हुई, कहीं प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, कहीं प्लान अच्छा नहीं था, कहीं सिस्टम ही नहीं था, कुछ ना कुछ ऐसा रहा कि मैं हर जगह एक्सेल करते हुए भी मुझे छोड़ना पड़ता था। अल्टीमेटली मेरा एक सपना था, हालांकि बहुत सारी कंपनियों में मैं बहुत हाई लेवल पे पहुंची। एक पुणे की कंपनी थी, उस कंपनी से मैंने क्रूज भी वो रिसीव करा। मैंने गिफ्ट जैसे मिलता है ना क्रूज जाने के लिए, मुझे मेरे साथ मेरी टीम को ले जाने के लिए मौका मिला। मैं 8 लोगों को टीम पे लेके गई, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, जो मेरे अपलाइन हैं, वो तब मेरे डाउनलाइन होते थे और उनको भी मैं लेके क्रूज में गई। सो ऐसा हुआ कि बिजनेस तो था, बढ़िया था, लेकिन वो क्रूज जाने के बाद भी खत्म हो गया। मैं हमेशा ये देख रही थी कि कोई अच्छी सी चीज़ मिल जाए जहाँ पे बिजनेस भी बहुत अच्छा हो, प्लान भी अच्छा हो, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हो, सिस्टम अच्छा हो और ऑनेस्टी हो। ये ऑनेस्टी जो थी, ये मेरा मेन क्राइटेरिया था। मैं यही ढूंढ रही थी, ढूंढ मची थी। मैंने 14 साल काम करा, 14 साल खाली घर में बैठ गई कि काम करूँगी तो तभी करूँगी जब कुछ अच्छा है, नहीं तो नहीं करूँगी। और लकीली मुझे आदमी मिली, और इस उम्र में भी मैं मैनेजमेंट इसलिए कर रही हूँ कि जो सपना था, जो ढूंढ रही थी, 100% मुझे वो आदमी में मिला। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं। एक्मे में हर इंसान को सक्सेसफुल बनाने की ताकत है। अब हम कितना उसमें वोट डाल रहे हैं, उतना ही मिला। सो एक्मे में लगन से काम करते रहिए, दिस इज समथिंग वेरी गुड, और हम लोग ऐसे ही इकट्ठे आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।